मुझे खुद इतना अच्छा लगा कि आप लाइवली सारी खबर कि मैं बिल्कुल करूँगी। मुझे लगा थोड़े डर से होंगे लेकिन माशाल्लाह सभी मुझे भी अच्छा लगा। आप शेफ तो होते ही हैं खाने के शौकीन। वाह क्या बात है, रहती मेरी खुशबू आता है। और पाउडर जो है वो आपसे ज़्यादा डालते हैं। अभी अगर ये 4 अंडों वाला बैटर ना, इससे मेरे 24 कप केक्स बच जाते हैं। मैं जब घर पे बनाती हूँ ना, तो ये लाइनर बड़ा है, इससे थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन अगर ये भी हो तो ये मेरे 24 पूरे करते हैं। अच्छा जी, ये मजाक था, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ये हमारी दोस्त समरा ने हमें ना पिलाई है कॉफ़ी कि आप थक गई हैं क्लास ले लेके तो आप कॉफ़ी इंजॉय करें। वैसे हमारा दिल था कि हमें मिलनी चाहिए। सारा से आपको मिला। अच्छा, बहुत जिम करके आई बैठी, बहुत जिम किया आपने, बहुत जिम करके आई बैठी, बहुत पतली हो गई। हाँ, ये बहुत पतली हो गई हैं तो अभी इनको पिज़्ज़े की तलब हो रही है। वेलकम बैक। कैसे आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश बात होंगे। अच्छा जी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज जी हमारे जिम खाना की तरफ से 1 डे कुकिंग क्लास है। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम क्लास किसी की अटेंड करनी है और कुछ स्पेशली कुकिंग क्लास। तो वैसे तो सीखते हैं हम टीवी से इधर उधर से, लेकिन ये कोई हिना तारिक हैं और इन्होंने जी ये जो हमारे है ना फूड एक्सपर्ट्स जो हैं शंग्रीला वाले, उन्होंने इसको स्पॉन्सर्ड किया इस क्लास को। हिना तारिक आ रही हैं यहाँ पे क्लास देने हमें। और उन्होंने और कहाँ काम किया? उन्होंने काफ़ी सारे इस्लामाबाद के पीसी रावलपिंडी में, हेल्थ का तड़का, एटीवी पे भी काम किया हुआ। तो अभी चल के देखते हैं कौन। वैसे मैं हिना तारिक को नहीं जानती, अभी क्लास अटेंड करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या क्लास देती हैं। तो बस आई एम रेडी और चलते हैं जिम खाना और फिर चल के मिलते हैं मिस हिना तारिक से। अच्छा जी, वहाँ जो उन्होंने डिशेस सिखाई वो मेरे ख्याल में 5 से 6 डिशेज़ हैं और 1 से लेके 5 बजे तक का टाइम है। और मैं जा रही हूँ लेट। मैं कितने बजे जा रही हूँ? मैंने सोचा था कि मैं 3 साढ़े 3 तक चली जाऊँ। और मुझे क्योंकि आइडिया नहीं है कि किस तरह सिखाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मैंने लाइफ में आज तक कभी कोई क्लास अटेंड ही नहीं की। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं आज जाके देखूँगी। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट क्लासेस भी अगर वहाँ पर हुई तो ज़रूर अटेंड करूँगी। और एज़ यूजुअल मुझे ड्रॉप करेंगे, फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ेंगे, फिर मुझे पिक करेंगे। तो वही रूटीन होगी जो कि हमेशा से होती है इस टाइम में। तो बस मैं अब जाने लगी हूँ, वहाँ पहुँचती हूँ, फिर वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं कि उन्होंने हमें क्या क्या सिखाया और वो चीज़ें हम अपने घर में बनाएंगे और फिर आपको बताएंगे भी सही कि कैसी बनी। ये जो चिक्की है, और चिक्की जो ये तिल और गुड़ के साथ बनती है, ये मेरी सास ने बनाई है। ये मैंने अम्मी को देनी, उन्होंने बनवाई है स्पेशल मेरी सास से, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनाती हैं। तो चलें जी, मिलते हैं आगे चल के जिम खाना। और यहाँ पे जी एक लाइफ की रियलिटी ये कि आपकी लाइफ में जो आपका फ़र्स्ट टीचर होता है वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं। और अगर लड़कियाँ, मतलब माँ बाप दोनों होते हैं, लेकिन जब लड़कियाँ सलीका सीखती हैं, घरदारी सीखती हैं, या उनमें कोई अच्छी बातें होती हैं तो वो उनकी मदर्स की तरफ से ही उन्हें आती हैं। उनके घर का माहौल डिपेंड करता है, उनकी माएँ कैसे बिहेव करती हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी मदर्स क्या करती है। मैंने खुद अपनी अम्मी से, मतलब मेरी अम्मी जो है वो माशाल्लाह हम सब के लिए कुकिंग करती थी। बेशक मुलाजिम होते थे, सब कुछ होता है, अब भी करती हैं वो। और हम बड़े शौक से, मतलब कम करती हैं लेकिन अब भी करती हैं। अब उनकी बहुएं भी करती हैं, हम लोग बेटियां भी करती हैं, लेकिन ये है कि वो करती हैं। यहाँ मेरी सास माशाल्लाह वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, उनके खाने बहुत मज़े के होते हैं। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब मेरे खाने को मैं कहती हूँ कि अम्मी और अब आंटी का मिक्सचर कह सकते हैं मेरी सास का, क्योंकि कुछ टेस्ट मुझे उनका पसंद, कुछ उनका, तो मिक्स करके आप बहुत अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। और इसी तरह
मतलब ये है कि आपकी फ़र्स्ट टीचर आपके माँ बाप ही होते हैं, और कुकिंग में आपकी मदर ऑब्वियसली, या आपकी कोई और बुज़ुर्ग आपके घर में है। तो वो ये जी जिम खाना पहुँच आए हैं यहाँ पे जी, शंग्रीला वालों ने इनको किया स्पॉन्सर, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें ये कोशिश करेंगे कि शंग्रीला की ही यूज़ करें। और वो ये भी कह रहे थे कि शंग्रीला की चीज़ें कंपेयर करें ना, अगर आप बाकी जो बाहर की मतलब इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं सॉसेस वगैरह, उनके मुकाबले में बहुत अच्छी हैं, रेट वाइज भी ठीक है। तो यहाँ पर जी ये सेटअप लगा हुआ है। और चलो सारी बातें अपनी जगह, बट गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड। और यहाँ पे जो कुछ वो बना रही थी, हमारे आने से पहले 2 डिशेस, आई थिंक 2 या 3 डिशेस वो बना चुकी थी, और यहाँ पे लेडीज़ टेस्ट कर रही हैं, लेकिन जगह नहीं कि कोई और टेस्ट करे। और हमारी रिफ़्रेशमेंट जिम खाना वालों की तरफ से ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री थी, जिसके लिए हमें बुलाया जाता। जैसे मैं पहुँची उन्होंने कहा जी आएँ, आप लोगों के लिए मतलब रिफ़्रेशमेंट इधर है। लेकिन ये है कि मुझे मेरी एक फ्रेंड वहाँ बैठती कहती आप अब आई हैं, क्या करने आई हैं? मैंने कहा मैं खाना खाने आई हूँ। तो बहरहाल जी यहाँ पे ये सेटअप था जो चाइनीज़ हॉल के अंदर इन्होंने अरेंज किया था, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है और करनी चाहिए, आगे भी ऐसे करनी चाहिए। मतलब इस तरह के अरेंजमेंट और क्लासेस होनी चाहिए लेडीज़ के लिए, स्पेशली कुकिंग से रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड, या जूसेस वगैरह बनाने सिखाने चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर ज़रूरी है। थोड़ी बहुत चेंजेस हम खुद कर लेंगे, इतने शेफ़ तो हम भी हैं। और माइक्रोवेव मफिन्स ये तुम लोगों को पसंद है, मुझे पसंद है। सलाद मेरे पास वही चिकन सैलेड, स्किन एप्पल्स, कैररी एंड सब कुछ है। सिर्फ मैडम आपने कौन सी फिश की है? ये ग्लासेस ही है ना? और आप इसकी जगह सोल भी ले सकती हैं, बैक्टी भी ले सकती हैं। यहाँ पे इन्होंने मैं फिंगर फिश और ये जो एक चिकन की बड़ी मज़े की, मुझे उसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा, फाइल पे लिखा हुआ है, वो बड़ी मज़े की, ये जो आगे आप देखेंगे हार्ट शेप में चिकन को कट करके, वो बड़ी मज़े की एक हमें उन्होंने डिश सिखाई। इस तरह सैलेड बड़े मज़े के सिखाए हैं। और गाइस ये वाली डिश मेरी फेवरेट डिश है, और ये मुझे लगता है सबसे पहले मैंने ये डिश ट्राई करनी है, क्योंकि ये मुझे ईजी लग रही है, इसके सॉस बड़े मज़े के लग रहे हैं। और ये देखें, ये चिकन को इस तरह कट करके, इसको हार्ट शेप में करके, फिर हैमर की मदद से इसको ना वो जो कुटाई कह रही है कर लेनी है, फिर उसको स्टफ़ करना है और देन उसको बनाना है। तो ये वाली डिश हम सबसे पहले ट्राई करेंगे। एक 2 खानों के लिए आप ये ले लीजिए। वैसे तो इसका बहुत मजा है, इसको आप सैंडविच में इस्तेमाल कर लें, इसको आप ऑमलेट के अंदर स्टफ करके बना सकते हैं, आप इसके साथ सैलेड बना सकते हैं। तो ये नहीं है कि कोई चीज़ बेकार जाती है, ये एक जो पैकेट आ रही है आप बहुत सारे खानों में यूज हो सकता है। लेकिन अभी हम इसको इसके अंदर स्टफ कर रहे हैं, तो बस मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं। मैंने इसके साथ ये रखा, इसको सेंटर में रखूंगी मैंने चीज ऊपर की है, उसको रोल करूंगी, और रोल करने के बाद मैं इसको क्लिंग फ्लेम में रैप करके इसको फ्रिज में रखूंगी। और इसलिए रखूंगी ताकि एक तो इसके फ्लेवर सारे जो हैं वो बर्न हो जाएं, जो चीज है, जो चिकन है, जो चीज है स्पेशली, वो इसके साथ जरा हार्ड हो जाए। अभी आपको नजर आ रहा है कैमरे में से सबको नजर आ रही है लेडीज? तो बस ये इस तरह से आपने इसको खोला, उसमें अपनी स्टफिंग की और आपने इसको रोल कर दिया। अब ये रोल करने के बाद ना मैं इसको ये अभी एक क्लास और स्टार्ट होनी, हम ठीक आए हैं, छोटा सा केक बना दो। हाँ मैं वहाँ गई हूँ पहले, तो कहने लगी थी आप पहले रिफ्रेशमेंट कर लें। ओए होए, तो मैं कहा चल मैं तो वैसे ही तो गाइज़ हमारी दोबारा से क्लास स्टार्ट हुई। छोटी छोटी टिप्स और हैक्स थे जो मुझे लग रहा था क्लास में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे, जो मैंने जब फर्स्ट टाइम क्लास ली है तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है, जब हम इवन टीवी पे भी रेसिपीज़ देखते हैं तो ये चीज़ें नहीं बताते अक्सर, और जैसे हम नोट करते हैं किसी बुक में से या कहीं किसी मैगज़ीन में से, तो उसमें भी नहीं होती। छोटे छोटे हैक्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे वो बता रही थी कि चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा जो होता है ज़्यादा पकाया नहीं जाता। ये वैसे पता तो सबको ही है, लेकिन फिर भी एक मतलब दोबारा से सुनना भी अच्छा लग रहा है। और फ्लेम बहुत हाई रखा जाता है ताकि चीज़ का टेस्ट वैसे का वैसा रहे। तो बस ये छोटी छोटी बातें थी जो हमने नोट की साथ के साथ, और क्या चीज़ किस टाइम पे ऐड करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए मतलब ज़बरदस्त। मुझे ये क्लास बहुत मज़े की लगी, हमने बहुत इन्जॉय किया। और जब मैं रेसिपीज़ ट्राई करूँगी, अगेन मैं कह रही हूँ, तो मैं उस टाइम आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अभी यहाँ मैं आपको रेसिपीज़ दिखानी उन्हीं की ज़बानी शुरू कर दूँ तो वो इतनी क्लियर बनी हुई नहीं है। हाँ, हम लोग को जो फाइल्स मिली हमने उसके ऊपर नोट कर ली थी। तो बस ये है कि यहाँ से फ्री होने के बाद हमने क्या किया यहाँ से, अच्छा और हाँ, ये जो इन्होंने शेफ़ बुलाई हुई थी माशाल्लाह बहुत अच्छी शेफ़ हैं। इनकी अच्छी बात ये है कि एक तो इनका अखलाक बहुत अच्छा है, इनसे जो पूछो फ़ौरन बताती हैं। इसके बाद क्लास के बाद भी ये हमें मिली तो इनके साथ बड़ी अच्छी गपशप रहे, हमने बड़ी इंजॉय की इनकी क्लास। और स्पेशली इनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही हम्बल होना चाहिए, बंदे को प्राउड नहीं होना चाहिए। तो बस ये हमने इंजॉय की ये क्लास। इसके बाद हम इतने थक गए,
2.5 घंटे की क्लास लेने के बाद कि अब हमने कहा हम कॉफ़ी पिए बगैर नहीं जाएंगे, फिर हम लोग जी कॉफ़ी पीने चले गए। आपको तस्वीर हम भेज देते हैं। ये सिर्फ हमारे सबसे पहले तो हम बहुत 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 शुक्रिया करना चाहेंगे अपनी बहुत स्पार्कलिंग स्पाइसी क्रिस्पी और स्वीट सी शेफ मैडम हिना कामरान साहिबा का, जिन्होंने इतना जेनरसली इतना डिटेल में और इतना स्वीटली हमें जो है वो इस क्लास को बस जी इन द एंड सबको गिफ्ट हैम्पर्स और विद सर्टिफिकेट्स गिफ्ट हैम्पर मिले। गिफ्ट हैम्पर जो थे वो शंग्रीला वालों के ही हैं, वो सारी उन्होंने एंड पे जैसे कुकिंग क्लास हो रही थी साथ के साथ पैकिंग की जो वहाँ सामने पड़े थे और सबको दे दिए साथ। चिली गार्लिक बहुत बची थी, लोग कम लेते हैं तो उन्होंने चिली गार्लिक हमें सारी दे दी। वो भी दिखा दो कोई बात नहीं। सारा से आपको मिला। अच्छा वो आपके रिसेप्शन पे जो घुमाए ना जरा, कम से कम वही सॉसेज दे दे। छोड़ो उन्होंने क्या दिया है, हमें भी यही दो केचप। नाजिया ने बहुत मेहनत की है, पहले नाजिया को ये रखो, चलो मेरी रखो। जैसी वो बनी है ना, एक प्लेट में बैठा ये जी एंड पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी दी जा रही है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी। हाँ ये सेक्रेटरी साहब ने भिजवाई है भाई, आपने इतनी अच्छी क्लास ली है तो। झूठी। अच्छा जी ये मजाक था, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये हमारी दोस्त समरा ने हमें ना पिलाई है कॉफ़ी कि आप थक गई हैं क्लास ले लेके तो आप कॉफ़ी इंजॉय करें। वैसे हमारा दिल था कि हमें मिलनी चाहिए थी। खिलाई ना कितना अच्छा लग रहा तेरा हाथ। लेट हो रही है मेरी बेटी को स्कूल से ट्यूशन से लेट हो रही है और अब हम जा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, अजानें आ गई हैं माशाल्लाह। बड़ी अच्छी क्लास रही हमारी कुकिंग की और बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जो है ना अचारी मैंगो, ये मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया था, इसको चेक करूँगी फिर बताऊँगी। इमली वाला जो है ना ये जिंजर, ये पहले यूज़ की हुई है। और ये जो एक है ना हबानीरो केचप, ये भी नहीं पहले यूज़ की, इसको भी देखेंगे। ये जूस वगैरह भी इनके मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किए, तो काफ़ी कुछ हो चुका है। एक मिनट इसको भी देखते हैं। ये देखें ये है इसकी ओरिजिनल तो लाइट बहुत। होपफुली गाइज आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।